समुद्र की गहराइयों में छुपा एक ऐसा शहर जिसे कुछ लोग कहानी मानते हैं, कुछ इतिहास या द्वारका। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जो एक दिन समुद्र में समा गया। क्या था इस विनाश के पीछे? शराब या प्रकृति का कोई क्रोध? आइए धर्म, इतिहास और इस विज्ञान के रहस्य को मिलकर खोलते हैं। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. महाभारत के युद्ध ने कुरुवंश को समाप्त कर दिया। हस्तिनापुर का राजमहल शून्य हो गया और इसी युद्ध में गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खोया था, वो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने आई। उसने कहा, हे माधव, आपने सब कुछ देखा लेकिन रोका नहीं। आपके होते हुए मेरा वंश समाप्त हो गया। अगर ऐसा है तो आपका वंश भी 36 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये श्राप शांत मन से सुना और मुस्कुराते रहे। क्या उन्हें पता था कि द्वारका का अंत निश्चित है? भागवत पुराण और महाभारत पुराण में लिखा है कि द्वारका एक ऐसी नगरी थी जिसे 12 द्वारों से घेरी गई थी, जहां 16,108 महल थे, सोने चांदी के तखत थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस शहर के राजा थे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई ताकि यादवों को शिशुपाल और जरासंध के आक्रमण से बचाया जा सके। द्वारका शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन महाभारत के बाद एक ऐसा समय आया जब भगवान श्री कृष्ण का अंत हुआ और द्वारका को समुद्र ने निगल लिया। गांधारी के श्राप के अनुसार 36 वर्ष बाद द्वारका के यादवों के बीच लड़ाई हुई। एक के बाद एक वीर योद्धा मारे गए। द्वारका का राज्य टूट गया और अंत में श्री कृष्ण द्वारका के किनारे एक जंगल में शांत मन से बैठ गए। एक शिकारी ने शिकार समझकर उनके ऊपर बाण चला दी और द्वारका के भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से अंतर ध्यान हो गए। और तब समुद्र की लहरों ने द्वारका को निगल लिया। द्वारका डूब गई। भगवत पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यानी तुरंत द्वारका डूब गई। कहते हैं श्री कृष्ण ने स्वयं द्वारका को समुद्र के हवाले कर दिया था ताकि ये नगरी उनके बिना अधूरी ना लगे। क्या यह प्रकृति का नियम था या भगवान का निर्देश? शराब, भविष्य और भगवान का अंत, सब कुछ एक रहस्य बन गया। 1980 के दशक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने द्वारका के तट पर खोज शुरू की। समुद्र के नीचे 9 किलोमीटर अंदर मिले पत्थर के अवशेष, पुराने घाट, महलें और शायद महल के निशान। कार्बन डेटिंग ने दिखाया ये 900 वर्ष पुराना हो सकता है। मतलब द्वारका एक कहानी नहीं, ये एक सच्ची सभ्यता थी। ये भारत की प्राचीनता को सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले ले जाता है। क्या समुद्र के नीचे अब भी पूरा शहर छुपा है? क्या द्वारका के महल, मंदिर और रथ अब भी समुद्र के नीचे अक्षत हैं? कई डाइवर्स कहते हैं कि उन्होंने समुद्र के नीचे ऐसे रास्ते देखे जो शायद किसी बड़े शहर की तरह लगते हैं। क्या विज्ञान इस शहर को एक दिन वापस ला पाएगा? द्वारका का डूबना हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर कुछ भी नश्वर नहीं है। ये शक्ति, राज्य, सब कुछ समय के साथ मिट जाता है, पर कृष्ण का ज्ञान, उनकी भक्ति, ये अनंत है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश था, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। द्वारका का डूबना शायद इस संदेश का प्रतीक था। द्वारका का डूबा हुआ शहर एक रहस्य है जो धर्म और विज्ञान को एक सूत्र में बांध देता है, चाहे वो भगवान का श्राप हो या प्रकृति का नियम। द्वारका हमेशा भारत के इतिहास का एक अमूल्य धरोहर है। आप लोगों का क्या रहा द्वारका के बारे में? कमेंट में बताइएगा। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।